हेलो बच्चा लोगों, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर रिवीजन। आज हम करने वाले वन शॉट कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 मार्केट का। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के वन शॉट्स हमने चढ़ा दिए, अगर आपने नहीं किया तो वन शॉट्स देखना, बहुत ज्यादा ही डीप है। आपको वो उसको पढ़ते ही इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर चुटकी में आने लगेंगे। तो चलो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो हम पढ़ाने वाले हैं हमारी खुद की नोट्स में से, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स चांदखेड़ा के अंदर हमारी ब्रांच है। तो बेटा जी आ जाओ, चैप्टर नंबर 6 मार्केट के ऊपर फटाफट। पहला तो मार्केट का मतलब क्या था बेटा? मार्केट का मतलब होता है जहां पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब क्या करते हैं लोग, चीजों को खरीदते हैं। ही इज अ सेलर, ही इज अ बायर, और यहाँ पे ये चीज का ट्रेड हो रहा है, इसी को तो बोला जाता है मार्केट। क्या बोला जाता है? मार्केट। बाइंग एंड सेलर, बायर एंड सेलर आर कम टुगेदर फॉर ट्रांजेक्शन। तो वो यहाँ पे आते क्यों है? ट्रांजेक्शन करने के लिए। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस होता है, उसी को बोला जाता है मार्केट। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बायर सेलर होंगे, गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल की जाएगी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड नेसेसिटी। जो इनकी डिमांड है, जो नेसेसरी, इसके हिसाब से इसको चीजें बेचेंगे। बायर एंड सेलर कम इन द कॉन्टेक्ट वेरियस, बाय वेरियस में बहुत सारे मीडियम के थ्रू क्या आते हैं, कम इनटू द कॉन्टेक्ट आते हैं। अब तो क्या हुआ, पहले के टाइम पे फिजिकल चलता था जहां पे लोग आपस में मिलते थे, बात करते थे और ट्रांजेक्शन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जैसे कि अमेजोन ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज हो गया, मेशो ऐप और फिर जेप्टो, डायरेक्टली वहां पे जाना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं और उसको चीजों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम वेरियस मींस के थ्रू कॉन्टेक्ट में आते हैं। एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस, प्राइस यहाँ पे फिक्स होती है, यह प्राइस पे हम बाय करेंगे और ये प्राइस पे हम सेल करेंगे। बायर एंड सेलर शैल हैव द इंफॉर्मेशन, उनको मालूम होता है कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है। ओके, तो ये था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर मार्केट बेस्ड, देन है क्वांटिटी बेस्ड एंड देन है हमारा मार्केट बेस्ड कंपटीशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये वाले इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मार्केट को लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ब्रेक किया हुआ है। लोकेशन मतलब क्या होता है, एक होता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब क्या होगा? लोकल मार्केट होता है जब एक ये लेडी है, बताओ ये लेडी कितना सेल कर पाएगी। ये मैक्सिमम, ये जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते होंगे, 2 किलोमीटर के दायरे में होते होंगे, उन्हीं को ये चीज बेचती होगी। कोई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या कोई दूसरी सिटी से यहाँ पे नहीं आते होंगे, क्यों? क्योंकि इसका मार्केट क्या है, लोकल है। ये जो लोकल, जो मतलब कि जो आजू बाजू के लोग रहते हैं वही इनसे चीजें खरीदते हैं, उसी को बोला जाता है लोकल मार्केट। दूसरा आता है हमारा रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिटी तक सीमित रहता है, या तो पर्टिकुलर आजू बाजू के जो सिटीज होती है वहां पे, जैसे कि हमारे घड़ी ऑफ सूरत, रीजनल फिल्म्स एंड जैसे हमारे गुजराती फिल्म्स क्या कोई यूपी में बैठ के देखेगा? क्या नहीं देखने वाला। तो ये क्या हो गया, ये एक लिमिटेड एरिया हो गया। जैसे कि हमारी अभी एक मूवी आई थी लालो, श्री कृष्ण सदा सहाय थे, वो पूरे इंडिया में चलेगी क्या? नहीं चलेगी। वो बंगाल में नहीं चलने वाली, कश्मीर में नहीं चलने वाली, क्यों? क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज है। हाँ, उसलिए उन्होंने क्या किया, उसको हिंदी में डब किया ताकि वो सभी समझ सके और फिर उसको पूरे इंडिया लेवल पे समझाया। बताना कमेंट के अंदर लालो मूवी आपको कैसे लगी थी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी, आपका क्या ख्याल है? तो बेटा जी रीजनल मार्केट का मतलब क्या होता है? रीजनल का मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर स्टेट तक जब सीमित रहता है तो उसको हम बोलते हैं रीजनल मार्केट। जैसे कि हमारे अहमदाबाद, वडोदरा या तो पर्टिकुलर सिटी तक जो सीमित रहता है। नेक्स्ट आता है नेशनल। नेशनल लेवल मतलब क्या होता है, प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, जिसकी नेशनल लेवल पे सेल होता है। जब कोई प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे सेल होता है तो उसको नेशनल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अमूल, हमारा अमूल जो है पहले ये सीमित था अहमदाबाद, ये फैल गया हुआ गुजरात, लेकिन अब अमूल आप देखोगे तो पंजाब, जब हम रील्स देखते हैं खाने वाली रील्स, वहां पे बोलते हैं कि अमूल का घी यूज कर रहे हैं, मतलब वहां पे भी क्या यूज होता है, अमूल। अमूल अब खाली इंडिया तक नहीं रह गया, उसको बोलते हैं अमूल अब फैल गया है इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब जब हमारा गुड्स पूरे वर्ल्ड में बिकता है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। तो पहला नेशनल मार्केट मतलब क्या, जो कोई गुड्स परचेस एंड सेल किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। तो जब सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बाउंड्रीज, कंट्रीज की बाउंड्रीज के अंदर गुड्स जब सेल आउट होता है तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम नेशनल मार्केट। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है, पूरे ग्लोबल लेवल पे जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं जिसको बोला जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। याद रखना, परचेस सेल नहीं बोलते उसको इंटरनेशनल को, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
नेक्स्ट आता है, तो बेटा जी ये हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, ये था मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन मतलब लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल का मतलब पर्टिकुलर इस उस लोकल मार्केट मतलब पर्टिकुलर एरिया का है, मतलब उस आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं वही खरीदेंगे। रीजनल मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर सिटीज तक, या तो आजू बाजू के जो सिटीज है वहां तक, ठीक है। नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब होता है खाली हमारे अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री का, और इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट आता है मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, होलसेल एंड रिटेल। बेटा होलसेल रिटेल क्या होता है, जब ये होलसेलर होता है ना, होलसेल 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 के अंदर यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे आप कालूपुर के अंदर जहां पे जाओगे तो वहां पे साड़ियों का मार्केट है, लेकिन आप साड़ियों के मार्केट के अंदर उनकी दुकान पे घुसोगे तो बोलेगा भाई साहब रुक जाइए, ये होलसेल मार्केट है, मतलब हम जो इंडिविजुअल रिटेलर को नहीं बेचते। अगर आपको 20, 25, 100, 200, 500 साड़ियां खरीदनी हो तो हम आपको बेचेंगे। वैसे ही शर्ट पैंट के भी होते हैं, बहुत सारे होलसेलर होते हैं जो इंडिविजुअल रिटेलर को नहीं बेचते। तो बेटा ये क्या होता है, होलसेल मार्केट बोलते हैं, जहां पे गुड्स डायरेक्टली सेल किया जाता है टू द रिटेलर, नॉट टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट का मतलब क्या होता है, जब हम एक इंडिविजुअल सेलर को जब गुड्स बेचते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेल मार्केट। तो रिटेल के अंदर हम सिंगल सिंगल पीस भी बेचते हैं, उसको बल्क में भी ऑर्डर देते हैं, तो उसको बोला जाता है रिटेल मार्केट। और होलसेल मार्केट के अंदर जब हम क्या करते हैं, होलसेल बल्क में बेचते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, हम डीमार्ट से खरीदते हैं गुड्स। अब डीमार्ट का गुड्स सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली अपना गुड्स किसको दे देती है, डीमार्ट को। मतलब वो खुद इंडिविजुअल सेलर को ढूंढने नहीं जाती, वो पूरा का पूरा गुड्स उठा के किसको देती है, डीमार्ट को। और क्योंकि पूरा गुड्स उसका आसानी से बिक जाता है, इसलिए वो डीमार्ट को सस्ते रेट पे बेचती है। और सस्ते रेट पे बेचने से जब डीमार्ट हमको बेचता है तो उसका मार्केट कौन सा होता है, रिटेल मार्केट, क्योंकि वो इंडिविजुअल को बेचता है। और क्योंकि वो डायरेक्टली कंपनी से खरीद के इंडिविजुअल को बेचता है, इसलिए इसकी क्या होती है, इसकी प्राइस कम रहती है। ओके, तो ये था हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी के अंदर होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, हम हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन के अंदर। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल सेलर है, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, हाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो लेडी, ये जो टमाटर बेच रही होगी, यहाँ पे वो भाई ये जो टमाटर बेच रहा होगा, ये टमाटर बेच रहा है, ये टमाटर बेच रहा है। बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई है, जैसे ये बैगन है, ये बैगन है, यहाँ पे भी बैगन पड़े। तो क्या सभी के बैगन की क्वालिटी एक जैसी है कि अलग अलग है, बेटा यहाँ पे क्वालिटी एक जैसी है। तो बताओ ये जब सेलर और ये सेलर जब अपने अपने टमाटर बेचेंगे तो क्या अलग अलग रेट पे बेचेंगे, नहीं, ये सब एक ही टमाटर एक ही प्राइस पे बेचेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसने अपना प्राइस 10 रुपए किलो पर टमाटर रखा हुआ है, 10 रुपए पर केजी, और इसने अपना प्राइस 9 रुपए पर केजी रखा, सबके सब कहां पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसका टमाटर बिकेगा नहीं, ये भी अपना प्राइस को क्या करेगी, 9 रुपए कर देगी। लेकिन रुको, क्या वो ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती। बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक चीज एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे ये होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। कैसा हमारा फूड इंडस्ट्री या तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, पूरी जो किसान है, जो हमारे फार्मर है, वो सप्लाई करते हैं किसको, इंडस्ट्री। ये सप्लायर है, हाँ ये सप्लायर है। ये क्या करेंगे बेटा, ये सप्लाई करेंगे, हाँ ये सप्लाई करते हैं। और इंडस्ट्री लेवल पे क्या देखा जाता है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखा जाता है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, ये हमारा, चलो मैं आपको इसको लिख के बताता हूं। बताओ जी, ये कौन सा है, ये है सप्लाई, ये क्या है हमारा सप्लाई, और ये क्या है, ये है हमारा डिमांड, ठीक है। इसके बेस पे जहां पे इंटरसेक्शन होता है ना, वो होता है हमारी वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है, वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन, कि इतनी प्राइस पे, क्योंकि सेलर तो जाएगा कि ज्यादा रेट पे बेचे और कंज्यूमर चाहेगा कम रेट पे खरीदे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेट डिसाइड की जाती है। ये रेट कहाँ डिसाइड की जाती है, ये रेट डिसाइड की जाती है इंडस्ट्री लेवल पे। कौन से लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे। अब वो जब इंडिविजुअल सेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री उनको बोलती है भाई सेलर सेलर सेलर,
तेरे को जो बेचना है वो इसी रेट पे बेचना है। मतलब ये जो इंडिविजुअल सेलर होगा वो किस रेट पे बेचेगा, वो इसी रेट पे। सपोज यहाँ पे 10 रुपीज डिसाइड किया, तो जितनी क्वांटिटी उसको बोल दिया जाएगा, देखो छोटी सी क्वांटिटी बेचनी है तो भी यही रेट, देखो थोड़ी ज्यादा बेचनी है तो भी, देखो बहुत ज्यादा बेचनी है तो भी वही रेट। मतलब आपका रेट ऑल्टर नहीं होगा, आपकी सेलिंग प्राइस ऑल्टर नहीं होगी। समझ रहे हो बच्चा लोग? ओके, अब एक चीज और समझना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही हमारा, यहाँ पे कंज्यूमर भी इसी रेट पे डिमांड करता है, तो यही डिमांड होता है। इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन खाली आपके नॉलेज के लिए यही प्राइस होता है, यही मार्जिनल रेवेन्यू होता है और यही एवरेज रेवेन्यू होता है। क्या होता है प्रैक्टिकल आगे बताता हूँ, ठीक है? तो अभी ये समझ लो, ये इंडस्ट्री के बेस पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। तो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइस मेकर। और इंडिविजुअल सेलर होता है वो कौन होता है? प्राइस टेकर। ये क्या होता है? प्राइस टेकर। क्लियर है कंसेप्ट? ये आपके कंसेप्ट बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाते हैं और इससे काफी डीप अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ग्राफ फॉर्मेट में समझाया ताकि आप इसको चीज को समझ सको। एक और चीज बेटा, मैंने आपको पता है क्या बोला, सपोज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस क्योंकि इंडिविजुअल सेलर डिसाइड नहीं करता, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है, और इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इसलिए वहां पे क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है, मतलब 10% 20% प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो सेलर होता है उसके पास ऑप्शन बहुत कम होता है कि वो ना के बराबर होता है कि अपनी प्राइस को कम कर सके। क्यों? क्योंकि बोले कि ज्यादा सेल करने के लिए प्राइस को कम करो, तो ऐसा नहीं होता रे बाबू मुशाए, ऐसा नहीं होता। उसके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, इसलिए वो अपनी प्राइस को कम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ना इंडिविजुअल सेलर होता है, ही और शी कैन नॉट, क्या कैन नॉट ऑल्टर द प्राइस, यहाँ ये ऑल्टर प्राइस नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके जी। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फटाफट बताता हूं, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी फर्म होगी, सबके गुड्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल, सेम सेम सेम। समझे? नो फर्म हैज अ लार्ज इनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। मतलब इसके पास भी जो शेयर है ना, ये जो सेलर है, ये जो मैन है, इसके पास कितना हार्डली सेल करते कि 0.0001% मार्केट का शेयर इसके पास होगा, इसके पास भी 0.0001% इसके पास होगा। मतलब कि किसी के पास भी कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं होती। सब क्या करते हैं, मार्केट का छोटा सा हिस्सा ही सेल करते हैं, बाकी मेजॉरिटी होल्डिंग किसके पास होती है? मेजॉरिटी होल्डिंग किसी के पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो फॉर्म इज लार्ज इनफ दैट कैन, इसलिए कोई भी फॉर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इज टोटली डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। तो जो डिमांड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर। वाओ, बीच में ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिकल मतलब उसमें कोई भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता, कोई भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मतलब क्या होता है? कोई भी मार्केट में आ सकता है और कोई भी इस मार्केट से जा सकता है। मतलब वो गाना था ना कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, उसमें ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता। लेकिन बेटा ये मार्केट कैसा है? फ्री है। फ्री, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मतलब यहाँ पे कल को सामने की तरफ यहाँ पे कोई जगह मिली, तो ये कोई एक व्यक्ति ने यहाँ पे ठेला लगा लिया, दूसरे व्यक्ति को जगह मिली, उसने यहाँ पे ठेला लगा लिया। मतलब यहाँ पे कोई भी सब्जी का क्या कर सकता है? दुकान खोल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। बेटा जो सेलर हैं
और जो बायर है दोनों को मालूम होता है कौन सी प्राइस कहाँ पे बिक रहा है, किस रेट में बिक रहा है, इसलिए सेलर भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता और बायर और सेलर दोनों के दोनों प्राइस को ऑल्टर नहीं कर सकते। मोबिलिटी यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर रिमेन, यहाँ पे मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्राइस ऑफ द फैक्टर रिमेन द सेम। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बेटा मेरे को एक बात बता, अगर तेरे घर के बाजू में एक घर बनाऊंगा, अरे बोलना क्या चाहता हूँ, कहाँ पे चले जाते हैं, तेरे घर के बाजू में एक वेजिटेबल की शॉप है और मम्मी ने बोला कि जा टमाटर लेकर, टोमेटो, और यहाँ पे टमाटर का रेट है 20 रुपए पर केजी, कितना रुपए, 20 पर केजी, और आपके 5 किलोमीटर दूर, कितना, 5 किलोमीटर दूर एक और वेजिटेबल की शॉप है, वहां पे भी रेट है 20 किलो पर केजी। आप बताओ, आप अपने बाजू में से खरीद, ओके तो देखो यहाँ पे कोई भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो बाजू में 20 रुपए केजी मिल रहा है वही 5 किलोमीटर के आगे मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाजू में से ही ले लेंगे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक आइडल मार्केट होता है, इट्स नॉट ओनली पॉसिबल इन थियोरेटिकल, मतलब ये खाली थियरी में ही सुनने को मिलता है, बट प्रैक्टिकल ऐसा प्रकार का मार्केट देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दूसरा एक और मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट भी क्या होता है, प्योर प्रॉफिट कंपटीशन जैसा होता है। क्यों? आप एक क्वांटिटी परचेस करो, 10 क्वांटिटी परचेस करो, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, क्वांटिटी सबकी सेम, तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी इसी तरह का देखने को मिलता है। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं आगे मार्केट। अब मार्केट के अंदर मोनोपोली क्या होता है? बेटा मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली मतलब सेलर। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। जब मार्केट में एक ही सेलर होता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। बेटा यहाँ पे एक चीज को तो ध्यान रखना, ये देखो मोनस का मतलब सिंगल और पॉली का मतलब पॉली, ये होता है सेलर। ये कहां से है? यह है हमारा ग्रीक वर्ड से, और इसका मतलब होता है वन सेलर। जब मार्केट में एक ही सेलर होता है और बाकी सारे बायर होते हैं तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं? उस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली। ओनली वन एंटरप्राइज इज द सेलर होता है। व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय ओनली बाय एंड सिंगल एंटरप्राइज, इट इज अ मोनोपोली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है? सिंपल है, यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर, और खरीदने वाले न्यूमरस होते हैं। ओके सर, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेटा यहाँ पे कोई भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता, इसलिए बोलते हैं एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। बेटा यहाँ पे क्या होगा, वो क्या नए फर्म को आने देगा? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि अगर नई फर्म आएगी तो उसकी मोनोपोली कैसे रहेगी, वो अकेला सेलर कैसे रहेगा, वो फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन धीमे धीमे कम होता जाएगा, इसलिए कोई भी नए सेलर को एंट्री नहीं लेने देना। कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ सेल। बेटा यहाँ पे क्योंकि मैं सिंगल सेलर हूं, मैं क्या होता हूं? मैं सिंगल सेलर हूं, इसीलिए मैं अपनी प्राइस को कंट्रोल करता हूं, कि मैं डिसाइड करता हूं कि प्राइस क्या होगी क्या नहीं होगी। बेटा याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस जो होती है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, बेस्ड ऑन हमारा डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ये प्राइस डिसाइड होती है। ये कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्रीज। और इसी के बेस पे जो सिंगल सेलर होते हैं, कौन होते हैं? सिंगल सेलर। वो क्या करते हैं? ये प्राइस को कंटिन्यू करके इसी प्राइस पे सेल करते हैं। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आती है और यहाँ पे हमारी प्राइस आती है। समझ गए? तो ये कौन होता है? प्रॉपर कंपटीशन मार्केट। लेकिन क्योंकि मतलब किंतु परंतु क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है, इसलिए वो थोड़ी किसी से पूछने जाएगा। जैसे जेठालाल की दुकान है तो क्या जेठालाल पूछेगा किसी से कि भाई मैं घर जा सकता हूँ क्या, मैं ऑफिस कितने बजे आऊँ? नहीं, मेरी ऑफिस है, मेरी मर्जी में जितने बजे आऊँ जितने बजे आऊँ। तो यहाँ पे भी सिंगल सेलर है तो वो क्या प्राइस थोड़ी किसी से पूछ के डिसाइड करेगा, वो बोलेगा कि मैं ही तो सेलर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कितनी प्राइस में मैं इसको बेचूंगा। ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बेटा यहाँ पे क्योंकि हम सिंगल सेलर हैं, हम क्या है? सिंगल सेलर, और कोई बेचने वाला नहीं है, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा प्रॉफिट क्या होता है? बहुत जबरदस्त होता है। इसी को बोला जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। किससे?
प्राइस को लेके। बेटा अगर पॉश एरिया होगा, क्या होगा, पॉश एरिया होगा तो वहां पे प्राइस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर एरिया कैसा है, स्लम्प एरिया, कैसा एरिया, स्लम्प एरिया, जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पे प्राइस क्या रखेगा, अपनी चीजों को सेल करने के लिए कम रखेगा। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है पॉश एरिया के अंदर हाई प्राइस, स्लम्प एरिया के अंदर लो प्राइस। फर्म इज इंडस्ट्री, बेटा मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में बताया था कि यहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, प्राइस टेकर होती है, क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, और जो सिंगल सेलर होते हैं वो क्या होता है, ये प्राइस मेकर होती है, क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, और ये होता है प्राइस टेकर। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ये प्राइस टेक क्या, हाँ जी ये प्राइस टेक क्या है, इसके ऊपर से हमारी प्राइस डिसाइड हो गई। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे क्योंकि मोनोपोली मार्केट है, यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है, पहले ये समझ लो, इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑल सेलर का जब आप टोटल करते हो, ऑल सेलर का टोटल करते हो तो क्या बनता है, आपकी इंडस्ट्री बनती है। और यहाँ पे क्या आता है, सिंगल सेलर। अब यहाँ पे मोनोपोली मार्केट के अंदर बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑल सेलर में सिर्फ एक ही तो सेलर है, तो मैं ही इंडस्ट्री हूँ और मैं ही सेलर हूँ, इसका मतलब फॉर्म ही इंडस्ट्री है। गंगाधर ही शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही हमारा क्या है, वो सुपरमैन है, सो स्पाइडरमैन, ओके स्पाइडरमैन ले लो। ओके, तो कहने का मतलब क्या होता है, फॉर्म ही क्या है, इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इन नर्चर्ड मोनोपोली इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट। आज बेटा आज के युग में कहीं पे भी आज के युग में मोनोपोली नहीं देखने को मिलती है, इट्स लाइक अ इमेजिनरी कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेटा मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का होता है। मतलब कि क्या, देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन आएंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली फॉर्म्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। सर ये वाला तो कॉन्सेप्ट हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, तो मैंने बोला कि क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन और कुछ देखेंगे मोनोपोली के। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, परफेक्ट कंपटीशन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां पे बहुत ज्यादा ही सेलर होता है, बहुत ज्यादा ही बायर होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये नया पॉइंट है बेटा, ये क्या है, न्यू पॉइंट है। हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन किंतु परंतु मोनोपोली मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होते, यही चीज इसको अलग बनाती है परफेक्ट कंपटीशन से। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे माइनर डिफरेंसेस होते हैं, द प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड डिफरेंट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे देखा था, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखा था। परफेक्ट कंपटीशन में देखा था ना कि यहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। वैसे मोनोपोलिस्टिक में भी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे बेटा क्या होता है, क्योंकि किंतु परंतु प्रोडक्ट में माइनर डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हमको एडवर्टाइजमेंट करके बताना पड़ता है भाई हमारा प्रोडक्ट इनसे डिफरेंट है, इसलिए हमको एडवर्टाइजमेंट करने पड़ता है, और इसी के कारण हमारे सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमको प्राइस, गिफ्ट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना पड़ता है, शोरूम एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, इसलिए हमारा सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा रहता है। कंपटीशन अदर देन प्राइस, बेटा यहाँ पे प्राइस के अलावा पे चीज पे कॉम्पीट होता है। अच्छा यहाँ पे बता दूं, ये हमारा न्यू पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा कैसा पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, ठीक है। कंपटीशन अदर देन प्राइस, यहाँ पे प्राइस के अलावा दूसरी चीजों के बेस पे भी कंपटीशन होता है। द सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर एंड कॉम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर अदर देन द प्राइस। जैसे सेलर ट्राई टू अटैच द कंज्यूमर बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट करेगा या तो मॉडिफाइंग क्वालिटी करेगा, वैसे करके अदर देन प्राइस के बेस पर कंपटीशन किया जाता है। इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट, बेटा परफेक्ट कंपटीशन था ना, वहां पे हमने क्या देखा था कि सभी को सभी चीज का इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन किंतु परंतु ये भी हमारा नया पॉइंट है, ये भी हमारा क्या है, नया पॉइंट है, जिसके अंदर मार्केट को सभी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती। इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग मार्केट मतलब कुछ लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ को किसी चीज की इंफॉर्मेशन होती है। इन नर्चर, इन रियलिटी मार्केट क्या होता है, नीदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है नॉर प्योर मोनोपोली होता है। तो वो कैसा होता है, वो मिक्स्ड फॉर्म का होता है, मतलब कि यहाँ पे को एग्जिस्टेंस हमको देखने मिलता है, जिसके अंदर पार्शियली मोनोपोली लोगों की दिखती है, जहाँ पे कुछ ही सेलर होते हैं एंड कुछ प्रकार के परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। इस इन शॉर्ट उसको हम किस प्रकार का मार्केट बोल सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक। कौन सा, मोनोपोलिस्टिक। द मेजर टाइप ऑफ मार्केट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक, तो मेजर टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली के अंदर क्या फर्क है बेटा? ओलिगो ओलिगो ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू और पॉलिन का मतलब तो देखा था सेलर, तो इसको पूरा क्लब करो तो यहाँ पे आएगा फ्यू सेलर फ्यू सेलर फ्यू सेलर। ओ ओ ओ ओके, ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ? फ्यू सेलर। देखो, ओलिगोपोली इंक्लूड मार्केट हैविंग अ फ्यू प्रोड्यूसर, मतलब यहाँ पे गिनती से 10 लोग होते हैं सेलर के लिए, बाकी सब क्या होते हैं? बायर होता है। जबकि सर मोनोपोलिस्टिक में भी तो ऐसा था बेटा, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। सर परफेक्ट कंपटीशन में बेटा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी तो सेम ही बताया था मैंने, वो सेम मोनोपोलिस्टिक का ही कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो सर मोनोपोली मोनोपोली मोनो मतलब सिंगल, सेलर मतलब पॉली मतलब सेलर। ओहो, समझ में आ गया सर? तो ओलिगो मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ ही लोग होंगे। मोनोपोलिस्टिक की तरह या तो परफेक्ट कंपटीशन के साथ की तरह बहुत सारे लोग नहीं होंगे। ओके, देयर इज एक्सट्रीम कंपटीशन इन दिस मार्केट। ये मार्केट में क्या होता है? एक्सट्रीम कंपटीशन होता है। फर्म डिसाइड द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के बेस पे फर्म अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है, सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि गिने चुने, जैसे आपने कॉलगेट की पे एड देखी होगी, या तो यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एयर कंडीशन होता है तो एयर कंडीशन के अंदर भी लिमिटेड होता है। जैसे हमारा सिम कार्ड ले लो, सिम कार्ड के अंदर जियो है, एयरटेल है, फिर आइडिया 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 है, BSNL है। तो ये क्या होता है? जिनके 5-6 3-4 नेटवर्क है, वो क्या करते हैं? आपस में कट थ्रोट कंपटीशन करते हैं, वो एक दूसरे को देख के अपनी प्राइस को बढ़ाते हैं घटाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं। इन दिस मार्केट इन विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर आउट, अगर कोई एक पर्टिकुलर सेलर अगर आउट भी हो जाता है, टोटल सेलर इफेक्ट इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दूसरे लोग क्या करते हैं? वो ऐसे एक्ट करते हैं, आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर आर इफेक्ट, तो यहाँ पे उसको प्राइस को अफेक्ट करती है हमारी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गिनती के लोग होता है, हर एक के पास क्या होता है? अच्छा खासा शेयर देखने को मिलता है, 10%, 20%, 30%। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ फ्यू सेलर, मतलब फ्यू मतलब एक और न्यूमरस बाय मतलब फ्यू मतलब एक नहीं, सॉरी, फ्यू मतलब कुछ का मतलब 2, 5, 10, उससे ज्यादा नहीं। न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा। ओके, सिमिलर और सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेटा यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट सिमिलर भी हो सकता है, मतलब एक जैसा भी हो सकता है, एंड सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, मतलब कि उसके और उसका सब्स्टिट्यूट मतलब टी और कॉफी, तो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और सिमिलर नीचे का भी हो सकता है। एंट्री और एग्जिट ऑफ अ फॉर्म, यहाँ पे बेटा एंट्री और एग्जिट जो होती है ना, वो इजीली होती है, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होता। इफ देयर इज अ फ्री एंड फ्री ओलिगोपोली, ये देखो, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फॉर्म इज फ्री और रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ओलिगोपोली फॉलो। तो जैसे ही ओलिगोपोली फॉलो की है उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट होती है। इफ द फ्री ओलिगोपोली होगी देन देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। व्हाइल द ओलिगोपोली अगर रिस्ट्रिक्टेड होगी तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एंट्री एग्जिट को रेगुलेट किया जाता है। जहाँ पे फ्री एंट्री होती है वहां पे फ्री, जहाँ पे ओलिगोपोली का होता है, जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, आप आराम से आके बिजनेस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री ओलिगोपोली। लेकिन जहाँ पे क्या होता है? आपको परमिशन लेनी हो, लाइसेंस लेना हो, तो वहां पे क्या होता है? रेगुलेटेड हो जाती है। ठीक है, ओलिगोपोली रेगुलेटेड। ओके, नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट पे क्या होता है? सॉरी, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना, गिफ्ट देना, सेल्स प्रमोशन देना। जब क्या करते हैं बेटा, हम अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस और बहुत सारे गिफ्ट एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है। और सेलिंग कॉस्ट कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट अलग होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग होता है। ये जानने के लिए प्रोडक्शन का मतलब प्योर प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और सेलिंग कॉस्ट का मतलब प्योर सेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे द सेलिंग कॉस्ट इज टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट विच इज नॉट सीन इन द मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। दस दिस एक्सपेंडिचर इज द सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट इनकर की जाती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के ऊपर क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती है। मतलब कि बेटा यहाँ पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म पे इंटरडिपेंडेंट, अगर तुम एडवर्टाइजमेंट करोगे हम भी करेंगे, अगर तुम गिफ्ट्स लाओगे हम भी देंगे, अगर तुम प्राइस रिडक्शन करोगे हम भी देंगे। मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को केयरफुली वॉच करती है और उसके बेस पे अपनी प्राइस को डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा
ये चैप्टर होता है खत्म, ये चैप्टर होता है खत्म। हमने किया मोनोपोली, मतलब एक फॉर्म, फ्यू फॉर्म आएगा तो ओलिगोपोली, बहुत सारी फॉर्म है। मतलब क्या होगा, मैनी फॉर्म्स के अंदर वो क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक भी हो सकती है, परफेक्ट कंपटीशन भी होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है वहीं पे। यहाँ पे जब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। और ये इसी के साथ हमारा हमारा भी चलिए और हमारा मार्केट के ऊपर मस्त वाला वीडियो बना है, बड़ा ही डिटेल में और बड़ा ही मैंने हर एक चीज को समझाया है। आप इसको पूरा देखिए और एंड में अब मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फटाफट आपका रिवीजन हुआ कि नहीं, और एक क्विक गो थ्रू मिल गया कि नहीं। ठीक है, चलो अब कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहिए मुझे को बता देना, मैं आपके लिए ऐसे ही वन शॉट लाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।